नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान कैडर के किस IPS अधिकारी को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मैंने पिन भी किया था। पंकज कपूर नहीं था, पंकज कुमार सिंह था, जिन्हें राजस्थान जो कैडर के IPS अधिकारी है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी NSA इन्हें नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट करने के लिए मैंने डाला भी था, कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था, इसके अलावा मैंने पिन भी किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के पूर्व महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी NSA नियुक्त किया गया था। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी है पंकज कुमार सिंह। इनको 2 साल के लिए डिप्टी NSA बनाया गया है। ये वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। तो ये डिप्टी NSA बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल है, तो ये डिप्टी NSA के तौर पर कार्य करेंगे। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं पंकज कुमार सिंह, जो राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी है। तो BSF DG का पद इन्होंने 31 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक संभाला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाएं राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास साइक्लोन 1 में हिस्सा ले रही है? तो भारत और मिस्र की जो सेनाएं हैं वो भारत और मिस्र के द्वारा अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन है वो जैसलमेर में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और मिस्र की सेनाएं एक साथ राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास साइक्लोन 1 में हिस्सा ले रही है। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के मध्य जो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो शुरू हुआ है जैसलमेर में। इसका मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा रेगिस्तानी इलाके में विशेष बलों के आपसी तालमेल, संचालन और पेशेवराना कौशल को एक दूसरे के साथ साझा करना है। इस सैन्य अभ्यास में आतंकवाद विरोधी टोह लगाना, धावा बोलना और अन्य विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया है। तो राजस्थान के जैसलमेर में 14 जनवरी से साइक्लोन 1 का आयोजन है वो किया जा रहा है। अभ्यास जो पहला सैन्य अभ्यास है 28 जनवरी तक होने वाले इस सैन्य अभ्यास को खासकर राजस्थान के रेगिस्तान में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद में जो स्थायी समिति का गठन किया गया है कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी करते हुए राजस्थान क्रीड़ा परिषद में कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है। ध्यान रखना, जयपुर निवासी मोहम्मद इकबाल और शाहपुरा भीलवाड़ा निवासी अनिल व्यास है वो इस स्थायी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। तो इसमें अध्यक्ष बनी है कृष्णा पूनिया। आदेश के अनुसार सभी मनोनीत अधिकारियों, पदाधिकारियों, सदस्यों का मनोनयन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 वर्षों या राज्य सरकार द्वारा उनका मनोनयन वापस लेने, दोनों में से जो भी पहले उनका कार्यकाल है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जनवरी से सीमा सुरक्षा बल यानी BSF जो राजस्थान फ्रंटियर से पाकिस्तान से लगने वाली पश्चिमी सरहद पर कौन सा ऑपरेशन शुरू करेगा? तो BSF के द्वारा 21 जनवरी से ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन अलर्ट है जो इस बार जो BSF के द्वारा चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 21 जनवरी से सीमा सुरक्षा बल BSF राजस्थान फ्रंटियर से पाकिस्तान से लगने वाली पश्चिमी सरहद पर सीमा सुरक्षा बल जो ऑपरेशन अलर्ट शुरू करेगा, जो 28 जनवरी तक ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस दौरान BSF के जवान पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी नियमित गश्त और बढ़ी हुई चौकसी के साथ अलर्ट रहेंगे। तारबंदी जो बॉर्डर पर तारबंदी के नज़दीक अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों के साथ उनका हौसला अफजाई करने के लिए अधिकारी भी रहेंगे और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो ऑपरेशन के चलते BSF की सभी विंग एक्टिव रहेगी। इसके अलावा सीमावर्ती गाँवों पर भी नज़र रखी जाएगी। तो आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल का जो बॉर्डर
पर विशेष रूप से निगरानी कार्यक्रम है वो चलाया जाता है। तो पिछले साल ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था और इस साल ऑपरेशन अलर्ट है जो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रज किशोर शर्मा के द्वारा किया गया था? तो अजमेर में इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आयोजन है वो किया जा रहा है, खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ जो राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष है ब्रज किशोर शर्मा, इनके द्वारा जिला स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी जिसका शुभारंभ 20 जनवरी 2023 को किया गया था। ये प्रदर्शनी 20 जनवरी 2023 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक है वो चलेगी। इस प्रदर्शनी में 20 स्टॉल में खादी संस्थाओं द्वारा तैयार ऊनी, सूती, रेशमी एवं पॉली खादी के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 जनवरी 2023 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया है? तो ये ध्यान रखना, ये पुस्तक लिखी है अरविंद मंडलोई के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अरविंद मंडलोई की पुस्तक है जादूनामा और ये पुस्तक को जावेद अख्तर के जीवन पर लिखा गया है। अरविंद मंडलोई ने पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन राजस्थान में जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान 18 जनवरी को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया गया है। अरविंद मंडलोई द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर यह लिखी गई किताब है जादूनामा, जिसका नाम है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 जनवरी 2023 को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर में जावेद अख्तर की जिंदगी पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया है। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद लेखिका रक्षनदा जलील ने किया है। JLF 2023 जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में 19 से लेकर 23 जनवरी तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है वो आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया था? तो 56 भोग उत्सव 2022 है वो जयपुर में आयोजित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 9 दिसंबर 2022 को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा जयपुर में राजस्थान हाट जल महल में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव का शुभारंभ किया था। उद्योग विभाग और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की ओर से आयोजित यह आयोजन प्रदेश के उत्पादों की छवि को निखारने हेतु आयोजित किया गया था। इस उत्सव में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, प्रसिद्ध मसालों, मिठाइयों, नमकीन, विशिष्ट खाद्य पदार्थों और रसोई से जुड़े परंपरागत एवं प्राकृतिक और अत्याधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हुए थे। उद्योग मंत्री के अनुसार प्रदेश भर के व्यंजनों, मसालों की उत्कृष्टता और क्षेत्रीय विविधता से स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को रूबरू करवाने के लिए इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टार्टअप्स की रेस में देश में कौन से पायदान पर पहुंच गया है? तो स्टार्टअप्स में राजस्थान वो पूरे देश में चौथे स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के युवा है वो सफल स्टार्टअप आइडिया की रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि राजस्थान स्टार्टअप्स की रेस में देश में चौथे पायदान पर पहुँच गया है। राजस्थान से 2 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। सरकार के साथ साथ निजी इन्वेस्टर्स भी प्रदेश के युवाओं के स्टार्टअप्स में रुचि दिखा रहे हैं। राज्य में अब तक 2979 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट की ओर से 15 दिसंबर को जालाना स्थित टेक्नो हब में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें सिलिकॉन वैली अमेरिका से आए 15 इन्वेस्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। और शार्क टैंक की तर्ज पर हुई इस ग्लोबल मीट में निवेशकों ने 7 स्टार्टअप्स का चयन किया, जिसमें निवेशक है वो चयनित स्टार्टअप्स में निवेश भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? तो इसमें राजस्थान के सिरोही जिले का चयन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के सिरोही जिले का चयन किया गया था। इसके तहत 31 मार्च 2023 तक ODF प्लस घोषित करने का लक्ष्य है वो सिरोही को दिया गया है। इसके अलावा बूंदी जिले के खिरोना गांव को गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया था। तो ये बूंदी जिले का खिरोना गांव है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, यह आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 21 से लेकर 24 जनवरी तक 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन वो मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 21 से लेकर 24 जनवरी तक 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो भोपाल में आयोजित होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये 8वां संस्करण है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो मध्य प्रदेश के MANIT भोपाल में 21 से लेकर 24 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसकी थीम रखी गई है मूविंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इस थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है। IISF का आयोजन है वो 2015 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा उनको इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए इसका आयोजन है वो 2015 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में 16 जनवरी 2023 को स्टार्टअप्स मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? तो 16 जनवरी 2023 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल है जो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल और इनके द्वारा 16 जनवरी 2023 को स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है। मार्ग प्लेटफॉर्म जो मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एवं ग्रोथ क्षेत्रों, चरण और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच जो मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करेगा। ये स्टार्टअप्स को मेंटर्स से जुड़ने के लिए और मेंटरशिप की ज़रूरतों पर चर्चा करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो स्टार्टअप्स को उनके पूरे जीवन चक्र में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु इस मार्ग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है दिव्यांगजनों हेतु राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा, दिव्यांगजनों हेतु राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।